सुग्रीव बिल खाए। वो थे विभीषण और सुग्रीव, क्योंकि विभीषण ने भी अपने भाइयों को मरवा दिया और सुग्रीव ने बाली को मरवा दिया। और जब राम भरत से मिल रहे हैं तब उन्हें भाइयों की याद आई कि हमने अपने भाई अपने हाथों से भेद देकर के मरवा डाले है। अरे कर भैया ने किया विभीषण सुग्रीव बिल खाए। और देख समय की बात नैन में आंसू भरी लाए। अरे नहीं हम उनको मरवाते तो समय पे जाई भ्रात के गले सो मिल आते भैया। तो समय पे जाई भ्रात के गले सो मिल आते। अरे भ्रात हम निरात न खोए। और करी भैया ने किया दिया दोनों हिल की भरी रोए। अरे भ्रात हम निरात न खोए। और करी भैया ने किया दिया दोनों हिल की भरी रोए। अरे नहीं हम उनको मरवाते। अरे नहीं हम उनको मरवाते तो समय पे जाई भ्रात के गले सो मिल आते। तो समय पे जाई भ्रात के गले सो मिल आते। राम ने देखा कि विभीषण और सुग्रीव रो रहे, तो राम ने धैर्य धारा बनवाया का सुग्रीव विभीषण जो लोग जैसी करनी करते हैं वैसा उन्हें फल मिलता है। रोना धोना बंद करो, ये दुनिया आनी जानी है। उसके बाद सारी अयोध्या के लोग खड़े हुए, गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ सभी लोग हैं। तो विश्वामित्र ने जिस समय राम का चेहरा देखा है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि राम के लिए थोड़ा सा अहंकार झलक आया है। विश्वामित्र ने एक बात कही, राम 14 वर्ष वन पूर्ण करके आप आए हो, 14 वर्ष वन में बिता करके आए हो, लेकिन तुमसे तो धन्य तुम्हारा भाई है लक्ष्मण। तुमसे ज्यादा तो धन्य तुम्हारे भाई लक्ष्मण को कहा जाना चाहिए। तो राम ने कहा क्यों क्यों? तो विश्वामित्र ने कहा इसलिए कि आप 14 वर्ष जब वनवास के लिए गए तो पत्नी को संग ले गए, लेकिन लक्ष्मण साथ में नहीं लेके गए। आपने 14 वर्षों तक जल अन्न ग्रहण किया, लेकिन लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न खाना खाया, खाना नहीं खाया, क्योंकि कहा भी है एक चौपाई के माध्यम से कि 14 बरस लखन बलधारी, गज के अन्न नीदर नारी।
सौदे परस लखन बलधारी तज के अन्न नीद और नारी। 14 वर्ष लखन बलधारी तज के अन्न नींद और नारी। नींद सोए नहीं तो राम ने कहा गुरु विश्वामित्र से, गुरुदेव एक बात तो हम मानेंगे कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को नहीं लेकर के गया, लेकिन 2 बात हम नहीं मानेंगे, ये सोता भी था और खाना भी खाता था। तो लक्ष्मण ने कहा भैया अब हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं, क्योंकि जाते समय मैया ने एक बात कही थी, बेटा भाभी के प्रति स्वप्न में भी गलत निगाह से मत देखना। तो हमने भाभी से मैया से कहा मैया हम 14 वर्षों तक सोएंगे नहीं जो स्वप्न देखेंगे। देखिए जिस समय सुग्रीव के यहाँ पर राम लक्ष्मण पहुंचे तो सुग्रीव ने कुछ आभूषण दिखाए, आभूषण दिखाए कि ये पहचान लो, अगर ये सीता के हैं तो सही है और ना है तो फिर कोई बात नहीं है। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखना ये पायल किसकी है, तो लक्ष्मण ने कहा भाभी की है। चूड़ियां किसकी है, ये भी भाभी की है। अब नाक की नथुनी, कहा लक्ष्मण ये देखना, तो लक्ष्मण ने कहा भैया हमने भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, हमारी दृष्टि तो सिर्फ पैरों तक गई, वो हमारी माँ के समान है, भला हमने चेहरा भाभी का देखा ही नहीं। लेकिन आज के जमाने में तो तुमको कहो ही मत, कहना ही बेकार है। लक्ष्मण ने कहा भैया भाभी का चेहरा हमने नहीं देखा, जो कि हम नथनी बता पाए ये भाभी की है किसी और की है। पायल चूड़ियां तो हमने देखी हैं, वो तो भाभी की है। भैया हम इसलिए सोए नहीं। तो राम ने कहा चलो ये भी बात मान ली कि सोए नहीं थे, लेकिन खाना तो आपने खाया है। जब आप फल फूल हमें तोड़ करके लाते थे तो हम आपके लिए भी छोड़ते थे कि लक्ष्मण भोजन कर लो। तो लक्ष्मण ने कहा भैया वो भोजन हम करते नहीं थे, हम बाण की नोक पर रख करके उर्मिला की रसोईया में भेज देते थे, और न विश्वास हो तो उर्मिला की रसोईया खोली जाए। जब रसोईया को खोला गया तो 14 वर्षों में 4 दिन का भोजन कम निकला। कितने दिन का, कितने दिन का परीक्षित महाराज? 4 दिन का। समझ में आ रहा है? 4 दिन का भोजन कम निकला। तो राम ने कहा लक्ष्मण ने 4 दिन तो भोजन किया है, अरे 4 दिन तो भोजन किया ही है, पर 4 दिन करो वैसे 14 वर्षों तक करो। जब 14 वर्षों में 4 ही दिन क्यों किया था मेरे? तो लक्ष्मण ने कहा भैया वो 4 दिन सुनो जो भोजन हमने नहीं किया। पहला दिन जब हम और तुम घर से गए तमसा नदी के किनारे पर रुके, ना भोजन हमने किया और ना भोजन आपने किया। अब कितने दिन रह गए? 3। दूसरा दिन जब लंकाधीश रावण सीता का हरण करके ले गया था, हम और तुम वन वन में भटकते फिरे, ना भोजन हमने किया और ना भोजन आपने किया। अब कितने दिन रह गए? तीसरा दिन सुनो, जब मेघनाथ के द्वारा हमारे शक्ति लगी तो हम तो भोजन कर ही नहीं सकते थे, हमारे दुख में आपने भी भोजन नहीं किया। अब कितने दिन रह गए? 1 रह गए। अब 2 लाइन का कीर्तन बोलो, उसके बाद बताइए।